राहुल एक साधारण लड़का था जो अपनी छुट्टियों के दौरान गांव में अपने दादा दादी के घर आया था। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। एक शाम राहुल के दोस्तों ने उसे हिम्मत दिलाई कि वह उस घर में जाकर देखे कि अंदर क्या है। राहुल ने यह चैलेंज स्वीकार कर लिया। जैसे ही राहुल उस पुराने घर के अंदर गया, चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा था। उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी और उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। अचानक घर के एक कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी राहुल ने देखा, सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अब राहुल के सामने एक भूत खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सफेद और शरीर से धुआं सा निकल रहा था। राहुल का खून जम सा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। वह जितना भागने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा वह फंसता चला जाता। भूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज भी घुट जाती है। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर बार जब वह दरवाजे की ओर दौड़ता, दरवाजा उसके पास आते आते गायब हो जाता। राहुल पसीने से तरबतर हो चुका था और उसके अंदर डर धीरे धीरे हावी होता जा रहा था। भूत ने अपनी ठंडी कंपकंपाती आवाज में कहा, तुम इस घर से नहीं जा सकते। अब यह तुम्हारा भी घर है। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस घर से बच पाना शायद नामुमकिन है। राहुल इसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी निगाहें उस भूत की ओर खींच जाती। उसने सोचा कि शायद किसी खिड़की या दरवाजे से बाहर निकलकर भाग सकता है। वह दौड़ता हुआ खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, खिड़की खुशी हो गई। राहुल का मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसी समय घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही। कहीं किसी दरवाजे की चमकाहट, तो कहीं किसी के चलने की धीमी आवाजें। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक और छाया नजर आई। वह छाया धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अब राहुल की सांसें तेज हो गई। वह चिल्लाना चाहता था, उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई। तभी अचानक एक तेज हवा आई, जिससे घर की दीवारें भी कांप गईं। राहुल ने देखा कि लेकिन उसकी आवाज हंसती रही। कभी इस घर से बाहर नहीं जा सकता। राहुल ने एक आखिरी बार हाथ उठाया और दरवाजे को खोला। दरवाजा इस बार भी नजर नहीं आया। वह भागता रहा, लेकिन उसे अब तेज हवा से देखी। वह रोशनी घर के पिछले हिस्से से आ रही थी। राहुल ने उसी दिशा में दौड़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने एक आवाज सुनी। वह औरत कह रही थी, घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। सबसे बड़ी कमजोरी का सामना। राहुल को समझ नहीं आया कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी, लेकिन वह बहुत ध्यान से वह रोशनी के किनारे बचा और कहता रहा, राहुल ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, उसे फिर से वही आवाज आई। राहुल के गले लगने लगा, तुम घर से नहीं भाग सकते, इसे हराना ही होगा। राहुल के पैर कांपने लगे, लेकिन इस बार उसने अपने सामने निश्चय किया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो भूत गायब हो चुका था। वह दरवाजा भी अब बिल्कुल असली लग रहा था। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे को खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही वह घर के बाहर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा। वह घर अब फिर से खंडहर जैसा दिखने लगा था और वहां कोई भी भूत नहीं था। राहुल ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके मन में यह सवाल हमेशा के लिए रह गया कि वह घर असली था या उसका डर उसकी कल्पना थी। और शायद वह डर अब कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा।